नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीके न्यूज। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। WHO ने इबोला को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। भारत सरकार ने भी इसे लेकर ट्रैवल एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। इबोला वायरस के बढ़ते खतरे के बीच भारत ने अफ्रीकी देशों को मेडिकल सप्लाई और सुरक्षा किट की पहली खेप भेजी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी साझा की। मुख्यमंत्री मोहन यादव के काफिले के दौरान बड़ा हादसा हो गया। तेज रफ्तार बेकाबू बस ने एक के बाद एक 8 गाड़ियों को टक्कर मार दी, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया। नीट पेपर लीक मामले को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस ने इस्तीफे की मांग दोहराते हुए कहा कि जब तक मजबूत व्यवस्था नहीं बनेगी, आंदोलन जारी रहेगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों के लिए अस्थायी हिरासत केंद्र बनाने के निर्देश दिए हैं। सभी जिलों को इस संबंध में जरूरी तैयारियां शुरू करने को कहा गया है। केरल में बकरीद को लेकर यूडीएफ सरकार ने 2 दिन की छुट्टियों का ऐलान किया है। पिछले साल छुट्टियों को लेकर हुए विवाद के बाद इस बार पहले ही फैसला लिया गया। कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस के अस्थायी मुख्यालय तृणमूल भवन को खाली करने का नोटिस मिला है। सुरक्षा और तोड़फोड़ की घटनाओं को देखते हुए इमारत मालिक ने यह फैसला लिया। देश भर में भीषण गर्मी और लू का असर जारी है। विदर्भ का ब्रह्मपुरी 47.2 डिग्री के साथ सबसे गर्म स्थान रहा, जबकि तेलंगाना में हीट वेव से 16 लोगों की मौत की खबर है। पाकिस्तान के क्वेटा में सैनिकों को लेकर जा रही जाफर एक्सप्रेस ट्रेन में बड़ा आत्मघाती धमाका हुआ। हमले में 30 सैनिकों की मौत हो गई, जबकि 70 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं बलोच लिबरेशन आर्मी ने हमले की जिम्मेदारी ली है। बद्रीनाथ धाम के पास करंगा क्षेत्र में बड़ा ग्लेशियर टूटकर नीचे गिर गया। घटना की तस्वीरें सामने आने के बाद इलाके में सतर्कता बढ़ा दी गई है। दिल्ली में 26 मई को होने वाले क्वाड सम्मेलन की तैयारियां तेज हो गई हैं। सम्मेलन में शामिल होने वाले विदेश मंत्रियों के बीच कई अहम वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस रणनीतिक समुद्री मार्ग पर किसी का कब्जा नहीं हो सकता और जल्द ही इससे जुड़ी सकारात्मक खबर सामने आ सकती है। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच परमाणु समझौते को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान हाईली एनरिच्ड यूरेनियम भंडार छोड़ने की शर्तों पर सहमत हो गया है। ईरानी मीडिया ने ट्रंप के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि न्यूक्लियर कमिटमेंट को लेकर कोई औपचारिक चर्चा नहीं हुई है। वहीं हॉर्मुज के प्रबंधन पर ईरान का नियंत्रण बरकरार रहने की बात कही गई। अयोध्या में गंगा दशहरा और गर्मी की छुट्टियों के बीच श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। राम मंदिर में रोज लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, जिसके चलते सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। त्विषा शर्मा मौत मामले में दिल्ली एम्स की फॉरेंसिक टीम भोपाल पहुंचा और दूसरा पोस्टमार्टम किया और घटना स्थल का निरीक्षण भी किया। साथ ही 3 घंटे चली जांच की वीडियोग्राफी की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने त्विषा शर्मा मौत मामले पर स्वतः संज्ञान लिया है। मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होने की संभावना है। वहीं सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियां आखिरी दिन का क्राइम सीन भी रिक्रिएट कर सकती हैं। वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के पास करीब 30 राउंड फायरिंग से हड़कंप मच गया। सुरक्षा एजेंसियों की जवाबी कार्रवाई में संदिग्ध हमलावर मारा गया, जबकि एक राहगीर के घायल होने की खबर है। व्हाइट हाउस फायरिंग मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलावर पहले भी सीक्रेट सर्विस की निगरानी में था और प्रतिबंधित इलाके में घुसने के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका था। ईरान के साथ बढ़ते तनाव के चलते अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अपने बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर की शादी में शामिल नहीं हुए। ट्रंप ने कहा कि मौजूदा हालात में उनका व्हाइट हाउस में रहना जरूरी है। 4 दिवसीय भारत दौरे पर आए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच आतंकवाद, मिडिल ईस्ट संकट और रणनीतिक साझेदारी को लेकर अहम चर्चा हुई। एस जयशंकर ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत और अमेरिका के साझा हित लगातार मजबूत हो रहे हैं। वहीं मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका का मजबूत रणनीतिक साझेदार बताया। राहुल गांधी ने मोदी सरकार को लेकर बड़ा राजनीतिक बयान दिया। राहुल ने दावा किया कि आर्थिक संकट के कारण अगले 1 साल में केंद्र सरकार कमजोर पड़ जाएगी और हालात और खराब हो सकते हैं। राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश में भ्रम और अराजकता फैलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जनता सब समझती है। कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम के बाहर लगी विवादित फुटबॉल प्रतिमा को हटाया गया। 2017 वर्ल्ड कप फीफा अंडर 17 से पहले लगाई गई इस मूर्ति को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइल और ड्रोन से बड़ा हमला किया है। हमले में कई रिहायशी इमारतों और स्कूलों को नुकसान पहुंचा, जबकि बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल होने की भी खबर है। यूपी में बिजली कटौती को लेकर बढ़ते हंगामे के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा एक्शन लिया है। गांव से शहर तक निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने और उत्पादन क्षमता बढ़ाने के निर्देश जारी किए गए हैं।
मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों को ट्रांसमिशन नेटवर्क मजबूत करने और आंधी तूफान जैसी परिस्थितियों में बिजली व्यवस्था जल्द बहाल करने के लिए रिस्पांस सिस्टम सक्रिय रखने का आदेश दिया है। इजरायल के हवाई हमलों में लेबनान के कई रिहायशी इलाके चपेट में आ गए। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक लगातार हो रहे हमलों में हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। ईरान ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी नई सैन्य कार्रवाई का जवाब पहले से ज्यादा सख्त होगा। वहीं अमेरिका ने साफ कर दिया है कि ईरान को परमाणु हथियार रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में भीषण गर्मी का कहर जारी है। कई इलाकों में तापमान 43 डिग्री के पार पहुंच गया है, जबकि मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर में घर से बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है। देश भर में भीषण गर्मी का कहर जारी है। तेलंगाना के 7 जिलों में हीट स्ट्रोक से 16 लोगों की मौत हो गई, जबकि सरकार ने मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने का ऐलान किया है। राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारियों के बीच अहमदाबाद को देश की स्पोर्ट्स कैपिटल बनाने की तैयारी तेज हो गई है। 2030 खेलों से पहले नए स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तेहरान दौरे पर पहुंचे पाकिस्तान सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने शांति वार्ता में शामिल नेताओं और अधिकारियों से मुलाकात की। खाड़ी देशों में बढ़ते तनाव के बीच बातचीत को लेकर सकारात्मक संकेत सामने आए हैं। ईरान ने पुष्टि की है कि तनाव कम करने को लेकर बातचीत जारी है। हालांकि कई मुद्दों पर अब भी सहमति बनना बाकी है। ईरान ने 14 सूत्रीय दस्तावेज को वार्ता का मुख्य आधार बताया है। आगरा में वर्दी पहनकर रील बनाने वाले 8 पुलिसकर्मियों पर विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभागीय नियमों के उल्लंघन के आरोप में सभी को लाइन हाजिर कर दिया गया। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। महज 35 दिनों में 20 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं और केदारनाथ धाम में सबसे ज्यादा भक्त पहुंचे हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली में वीकेंड पर पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। बड़ी संख्या में सैलानियों के पहुंचने से लंबा ट्रैफिक जाम लग गया और लोगों को घंटों परेशानी झेलनी पड़ी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हथियारों का जखीरा बरामद किया। सर्च ऑपरेशन के दौरान रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड समेत भारी मात्रा में गोला बारूद मिला। हरिद्वार में वीकेंड और भीषण गर्मी के बीच श्रद्धालुओं और पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिली। शहर के कई इलाकों में लंबा जाम लग गया, जिसे खुलवाने में ट्रैफिक पुलिस जुटी रही। केदारनाथ धाम में वीआईपी दर्शन को लेकर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मंदिर के गेट पर श्रद्धालुओं के बीच धक्का मुक्की की स्थिति बन गई, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों को व्यवस्था संभालनी पड़ी। अमृतसर में ड्यूटी पर जा रहे पंजाब पुलिस के एएसआई जोगा सिंह की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी है। राजस्थान के दौसा में पुलिस प्रशासन ने फिट इंडिया अभियान के तहत साइकिल रैली निकाली। अधिकारियों ने लोगों को फिट रहने और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में सूर्योदय देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे। त्रिवेणी संगम और भगवती अम्मन मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। पंजाब के कपूरथला की मॉडर्न जेल में कैदियों के 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई। बैरक नंबर 4 में तोड़फोड़ और आगजनी की कोशिश के बाद जेल प्रशासन ने हालात काबू में करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में मार्केट इलाके में हिंसा भड़क उठी। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि नकाबपोश लोगों ने दुकानों में तोड़फोड़ और मारपीट की, जबकि घटना के कई सीसीटीवी फुटेज भी गायब बताए जा रहे हैं।